ओपन एजुकेशनल सिस्टम में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक अनुदानित एवं आधुनिकीकरण स्कीम के अंतर्गत संचालित मदरसों में किस तरह के पद होते हैं, उनके लिए क्या योग्यता निर्धारित की गई है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद नियमावली 2016 के अंतर्गत मैं जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पद है प्रधानाचार्य आलिम स्तर के मदरसे में। अगर नियुक्ति की जाती है प्रधानाचार्य की और आलिम स्तर का मदरसा हो तो उसमें क्या योग्यता होगी। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद नियमावली 2016 के अंतर्गत आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, फाजिल की डिग्री होनी चाहिए। अगर फाजिल ना हो तो कामिल फारसी से होना चाहिए, ये शर्त है। तो फाजिल या कामिल फारसी की उपाधि आपके पास होनी चाहिए और इसके अलावा जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए मुंशी मौलवी की कक्षाओं को पढ़ाने का 5 वर्ष का अनुभव या उच्च स्तर की कक्षाओं का पढ़ाने का। उच्च स्तर मतलब हाई स्कूल इंटर लेवल की कक्षाओं को पढ़ाने का। अथवा अगर ये नहीं है तो दीनियात, जो दीनी इस्लामी मदारिस होते हैं उनमें सभी में ये दीनियात का कोर्स कराया जाता है, वो हो अरबी और फारसी में 50% अंकों के साथ, या MA किसी भी यूनिवर्सिटी से हो अरबी फारसी में, या इस्लामिक स्टडी में MA किसी भी UGC से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो। वो 5 वर्षों का अनुभव यहाँ पर भी रहेगा। वो मुंशी मौलवी की कक्षाओं को पढ़ाने का या हाई स्कूल लेवल पर पढ़ाने का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा प्रधानाचार्य अगर मदरसा मुंशी मौलवी स्तर का है तो वहाँ किस प्रकार नियुक्ति की जाएगी और क्या योग्यता होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी लगभग सेम ही है कि 30 वर्ष की आयु कम से कम, इससे अधिक हो लेकिन कम से कम 30 वर्ष की आयु हो, फाजिल हो अथवा अरबी फारसी दीनियात में न्यूनतम 50% अंकों के साथ, या फिर MA हो अरबी फारसी में या इस्लामिक स्टडी में। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फर्क ये रखा गया है कि यहाँ सिर्फ 3 वर्षों का अनुभव मांगा गया है मुंशी मौलवी की कक्षाओं को पढ़ाने का या हाई स्कूल की कक्षाओं को पढ़ाने का। तो ये तो बात हुई प्रधानाचार्य के पद की, है इंटर लेवल के और हाई स्कूल लेवल। इसके बाद में आते हैं प्रवक्ता, जिसको मुदर्रिस कहते हैं। अब ये आलिम स्तर के मुदर्रिस के लिए क्या योग्यता होगी। तो इनके लिए आयु सीमा तो 22 वर्ष रखी गई है न्यूनतम, कम से कम फाजिल हो या अरबी फारसी दीनियात या परंपरागत विषयों में फाजिल हो और 50% अंकों के साथ, या फिर MA हो। MA किन विषयों में हो, अरबी फारसी में हो या दीनियात में, इस्लामिक स्टडी में हो। और मुंशी मौलवी की कक्षाओं को पढ़ाने का सिर्फ 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए आपके पास। लेकिन यहाँ एक खास शर्त रखी गई है, अगर आपके पास अरबी फारसी दीनियात या दुक्तूरा उपाधि धारक हैं तो शैक्षणिक अनुभव की भी आवश्यकता नहीं है। फिर चौथा पद आता है यहाँ पर सहायक अध्यापक मुंशी और मौलवी की कक्षाओं के लिए। जो सहायक अध्यापक रखा जाएगा उसकी न्यूनतम योग्यता 21 वर्ष होगी। फाजिल यहाँ पे मांगा है। फाजिल उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद या अन्य स्टेट के मदरसा जो बोर्ड हैं वो वहाँ पर ये उपाधि कराई जाती है और ये लगभग मदरसा बोर्ड की आखिरी उपाधि होती है। स्नातकोत्तर इसको बोलते हैं, स्नातकोत्तर। लेकिन हालांकि स्नातकोत्तर के बराबर UGC ने, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट कमीशन ने इसको अभी मान्यता नहीं दी है, ना ही किसी यूनिवर्सिटी ने इसको स्नातक के बराबर माना है। लेकिन क्योंकि मदरसों में अध्यापक की नियुक्ति में इसको इसके बराबर की मान्यता है तो ये कोर्स
लगभग सभी मदरसा बोर्ड अपने यहाँ संचालित करते हैं। चलिए, तो फाजिल होना चाहिए, अरबी फारसी दीनियात से एमए हो, स्नातक की उपाधि हो, और फोकानिया का 3 वर्षों का पढ़ाने का आपके पास तजुर्बा अनुभव होना चाहिए। फोकानिया यानी कि जूनियर। फिर इसी स्तर पर यानी कि सहायक अध्यापक मुंशी मौलवी के स्तर पर एक वैकल्पिक विषय के अध्यापक की नियुक्ति होती है। तो वैकल्पिक विषय की जिसमें नियुक्ति होगी उस शिक्षक के लिए संबंधित विषय में, जो भी संबंधित विषय होगा, वैकल्पिक है क्योंकि तो उसमें वो संबंधित विषय कोई भी हो सकता है, फाजिल तिब वगैरह हो सकता है या अन्य कोई भी विषय हो। तो संबंधित विषय में फाजिल होना चाहिए या फिर 50% अंकों के साथ उक्त विषय में एमए हो, आपके पास स्नातकोत्तर उपाधि हो, या फिर शिक्षित कामिल हो, या फिर शिक्षित स्नातक। प्रशिक्षित स्नातक का मतलब बीएड से है। इसके साथ आलिम अथवा उर्दू से इंटर का प्रमाण पत्र भी आवश्यक है। या तो आपके पास आप आलिम पास हो या फिर उर्दू से इंटर पास करके आपने चाहे फाजिल किया हो, इस रास्ते से गए हो, या स्नातक की उपाधि आपने हासिल की हो संबंधित विषय में, तो आप इसके पात्र होंगे। दूसरा है सहायक अध्यापक फोकानिया यानी कि जूनियर। न्यूनतम आयु 20 वर्ष रखी गई है। कामिल मांगा गया है यहाँ, कामिल जो 3 वर्ष का होता है। और इसके अलावा स्नातक बीए 50% अंकों के साथ, और इंटर में उर्दू होना जरूरी है। मौलवी इसके अलावा अरबी फारसी से आपके पास जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, या मान्यता प्राप्त मदरसे से कारी एवं उर्दू अरबी फारसी सहित आलिम से निम्न स्तर का प्रमाण पत्र हो। यानी कि कारी जो किरात का कोर्स, तजवीद का कोर्स कराया जाता है मदरसों में, ये हो, और उर्दू अरबी फारसी सहित ये आलिम साथ में होना चाहिए। इसके अलावा एक पद होता है यहाँ सहायक अध्यापक तहतानिया यानी कि प्राइमरी। तो प्राइमरी सहायक अध्यापक के लिए यहाँ पर न्यूनतम आयु सीमा रखी गई है। जो आयु है न्यूनतम 18 वर्ष है, और इसमें कामिल अथवा उर्दू से इंटर होना चाहिए या हाफिज होना चाहिए। तो आमिल अथवा उर्दू से इंटर, तो आमिल हो या उर्दू से आप इंटर हैं, या फिर हाफिज जो कलाम पाक हिफ्ज करते हैं, बिना देखे जो कलाम पाक हिफ्ज कर लेते हैं, सुनाते हैं, तो उनको हाफिज कहा जाता है। फिर तहतानिया लेवल पर ही कनिष्ठ सहायक की एक नियुक्ति होती है। इसमें आलिम ही मांगा गया है। आलिम जो मदरसा बोर्ड से होता है, जो इंटर के समकक्ष हो, या इंटर हो या समकक्ष का प्रमाण पत्र हो। फिर एक शर्त और है, मौलवी स्तर का प्रमाण पत्र उर्दू अरबी फारसी सहित हो। दूसरा, कनिष्ठ के लिए एक चीज ये है कि CCC का कोर्स आपके पास होना चाहिए, जो डोएक से होना चाहिए। इसके अलावा हिंदी की टाइपिंग 25 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द अंग्रेजी के प्रति मिनट आपकी टाइपिंग की स्पीड होना चाहिए। इसके बाद में समूह गैर कर्मचारियों की भर्ती विभिन्न डिपार्टमेंट में होती है। तो यहाँ पे भी होती है, जो अनुदानित मदरसे होते हैं या आधुनिकीकरण स्कीम के अंतर्गत संचालित मदरसे हैं। तो आधुनिकीकरण स्कीम के अंतर्गत जो संचालित मदरसे होते हैं, उसमें 3 अध्यापक गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं। तो उनके लिए भी यही नियम है, और सरकारी मदरसे होते हैं, अनुदानित मदरसे, उनके लिए भी यही सब नियम है। तो समूह गैर कर्मचारी की भर्ती में जो आयु सीमा है 18 वर्ष है। उर्दू अरबी फारसी सहित फोकानिया स्तर का प्रमाण पत्र, यानी कि 8वीं क्लास का प्रमाण पत्र, लेकिन उसमें 3 विषय होने चाहिए, उर्दू हो, अरबी हो और फारसी हो। अब वो चाहे आपने फोकानिया किया हो या 8वीं तक किया हो, लेकिन 3 हो। इसके साथ एक शर्त और रखी गई है कि
कि आपसे साइकिल चलानी आती हो या 2 पहिया वाहन मोटरसाइकिल चलानी आती हो। तो ये समूह ग के लिए हैं। तो ये वो पद थे जो अनुदानित मदरसों में और आधुनिक स्कीम के अंतर्गत संचालित मदरसों में पद होते हैं, और इनकी जो योग्यता होती है वो मैंने बताने की कोशिश की है। अक्सर लोगों को इसका ज्ञान नहीं होता, इसलिए वो आवेदन करने से रह जाते हैं। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो मदरसों में नियुक्ति निकलती हैं वो किस प्रकार निकलती हैं और किस तरह से उनको पूर्ण किया जाता है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। थैंक यू।